दूसरा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे मैंने बताया कि शरीर की मांसपेशियों का निर्माण इनसे होता है। शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन और मिनरल्स से मिलकर के तैयार हुआ है। हमारे हड्डियां हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो हैं प्रोटीन और मिनरल्स इनका ही स्ट्रक्चर है, इन्हीं से ये मिलकर के बने हैं। तो प्रोटीन की हमारे शरीर को ज़रूरत है शरीर के निर्माण करने के लिए। और प्रोटीन के बारे में एक बड़ा मिथ ये है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतनी बढ़िया बॉडी बनेगी। पहले ही मैंने बोला कि ये मिथ है, ये भ्रामक प्रचार है कि जितना प्रोटीन खाएंगे उतनी बढ़िया बॉडी बनेगी। घोड़ों को कभी हमने कैलकुलेशन करते हुए देखा है कि कितना प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी बनेगी? या गाय को, भैंसों को हमने कैलकुलेट करते हुए देखा है कि कितना प्रोटीन खाएंगे तो अच्छी बॉडी बनेगी? जो भी उनके सामने डाल दिया जाता है, अगर उनका पेट भरा है, अगर उनको भूखे नहीं सोना पड़ रहा है तो वो हृष्ट पुष्ट होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर के पास अनंत संभावनाएं हैं और शरीर उन अनंत संभावनाओं का उपयोग करके अपने लिए अनिवार्य चीज़ों को तैयार करने के लिए जो भी उसके पास सीमित रिसोर्सेज हैं, सीमित स्रोत हैं, उन स्रोत का इस्तेमाल करके वो अपने लिए, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर लेता है। पर क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें कैलकुलेशन भी आती है, हमने एनालिसिस भी कर लिया, हमने इन्वेंशन भी कर लिया, हमने आविष्कार भी कर लिए, ढूंढ भी लिए बहुत सारी चीज़ों को। तो हमें बारीकियों का भी पता चल गया कि हमें पता चल गया कि प्रोटीन इस काम आता है। प्रोटीन, और हमने प्रोटीन के भी विभाजन करके देख लिए कि प्रोटीन तो अकेला कुछ नहीं है, विभाजन करके देख लिए। पर उस विभाजन करने की प्रक्रिया में हम मुख्य चीज़ को भूल गए कि न्यूनतम आवश्यकता हमें प्रोटीन की कितनी है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन है क्या? प्रोटीन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। प्रोटीन एक काल्पनिक नाम है, पर काल्पनिक होते हुए भी तथ्य है। तथ्य यह है कि 23 एमिनो एसिड्स, 23 किस्म के एमिनो एसिड्स होते हैं और उनमें से कुछ कम कुछ ज़्यादा हों, यह अलग बात है। 23 में से कम 9 किस्म के एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और बाकी 13-14 किस्म के नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। ये एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का एक कंपाउंड मिला दो तो वो प्रोटीन है। वो क्योंकि कंपाउंड होता है, कंबाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक साथ है, इसलिए हम उसका मोटा नाम जो है प्रोटीन कहते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल कब है? जब उसमें 2 टायर हो, जब उसमें मड गार्ड हो, चेन हो, इंजन हो, पिस्टन हो, हैंडल हो, पेट्रोल की टंकी हो, बैठने के लिए सीट हो, ये सारी चीज़ें हो, पैर रखने के लिए पैडल हो, फुट रेस्ट हो,
ये सारी चीज़ें मिला देते हैं तब वो बाइक हो जाती है। अगर एक एक चीज़ को अलग कर दे तो बाइक रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो प्रोटीन भी ऐसा ही है जैसे जैसे मोटरसाइकिल। पर मोटरसाइकिल में एक विशेषता है कि जब वो कंबाइन होता है तो वो काम करता है, और उसको अलग अलग कर दो तो वो काम नहीं करता। और प्रोटीन का ऐसा है कि जब वो कंबाइन होता है तो काम नहीं करता, और जब उसे अलग अलग कर दो तो काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोटीन है, वो प्रोटीन पूरा का पूरा हमारे शरीर में अगर इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया जाए इंजेक्शन से तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो डाइजेस्ट होता है, जब किसी प्रोटीन को हम खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तो उसमें एंजाइम्स आकर के मिलते हैं। एंजाइम्स आकर के मिलते हैं तो प्रोटीन को के वो पेप्टाइड बना देते हैं अलग अलग करने के लिए, क्योंकि हमने जो भी प्रोटीन खाई है, 32 दांत हैं, बारीक चबा करके हमने खाया होगा। बारीक चबा करके खाया है तो वो अच्छी तरह मैश हो रखा होगा। उसमें जब एंजाइम आकर के मिलते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन को वो अलग अलग कर देते हैं, और वो प्रोटीन को कुछ देर तक एंजाइम के साथ स्टमक में पड़े रहने दिया जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद तो हम कुछ नहीं करते ना, उसको पचने के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक या 1.5-2 घंटे तक वो एंजाइम उस प्रोटीन के साथ मिले हुए रहते हैं, तो उसमें से अमीनो एसिड स्पेयर होना शुरू हो जाता है। जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन में है जो हमने खाया है, वो अमीनो एसिड स्पेयर हो जाते हैं, और स्पेयर होने के बाद जब वो आंतों से गुजरते हैं तो आंत उनको सोख लेता है और अपने बाहर की तरफ मौजूद जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें वो मिक्स करने के लिए छोड़ देता है, और वो अलग अलग अमीनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, और शरीर को जहाँ पर ज़रूरत है वो ज़रूरत के लिए हिसाब से हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए लिवर इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हजारों तरह के काम करता है बिना थके। तो वो ये सारी प्रक्रिया संपन्न करवाने में, उनका इस्तेमाल करवाने के लिए भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत सारे एमिनो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड है।